losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पे और अभी हम लोग मायामी में हैं और ये मेरे वेकेशन ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने ऑलरेडी देख लिया होगा जिसपे हम लोग एयर बोट टूर के लिए गए थे, ऑल्सो हम आसपास के एरियाज़ में घूमे थे। तो अभी ब्रेकफास्ट में हम लोग चाय के साथ खा रहे हैं ब्रेड टोस्ट करके, और होटल में जो किचन मिला हुआ था उससे हमें काफ़ी इजी रहा। दोनों दिन हमने यहीं पे ब्रेकफास्ट किया, चाय बनाई और अभी हम लोग थोड़ा पैकअप कर रहे हैं। तो मैंने सिया और भूमि को रेडी किया है और उनके जो भी कपड़े वगैरह हैं वो सब फोल्ड करके रख रही हूँ, और एक पॉली बैग में मैंने सारे जो कपड़े लॉन्ड्री करने हैं घर वापस जाकर वो सब एक तरफ अलग रख दिए हैं। आप लोगों ने जो पिछला व्लॉग है वो देखा कि हम लोग किस तरीके से यहाँ के जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर घूमने के लिए गए और काफ़ी मज़ा आया। और अभी सुबह के अराउंड 9:30 पे हम लोग निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं कॉस्को, और कॉस्को से थोड़ा सा फ्यूल फिल करवाना है कार में और उसके बाद हम लोग की वेस्ट के लिए निकलेंगे। तो की वेस्ट जो है वो एक वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से है फ्लोरिडा में, और की वेस्ट एक आइलैंड है और मुझे बहुत ज़्यादा अभी की वेस्ट के बारे में पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत वहाँ जाके पता चलेगा और गूगल से सर्च कर लूँगी मैं कि क्या है एग्जैक्टली। सो चलिए चलते हैं फिर। आज के अपने व्लॉग को शुरू कर चुके हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं आज की जर्नी की तरफ। तो एक ये रोड ट्रिप होगा पहले, और यहाँ से हम जब की वेस्ट पहुँच जाएंगे तो वहाँ क्या क्या जगह है घूमने की वो सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग घूमेंगे। और ये रहे पुष्पेंद्र, ड्राइवर फॉर द लाइफ टाइम। की वेस्ट के बारे में आपको कुछ पता है? हाँ, बताओ। की वेस्ट हम लोग बेसिकली वहाँ का यूएस का सदर्न मोस्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग जरूर शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल हम यूएस का सदर्न मोस्ट कॉस्को जा रहे हैं। गाइस, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देख के पता लग ही जाता होगा कि कॉस्को जो है वो हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टोर है। हम कहीं भी जाएं कॉस्को तो हमें मतलब जाना ही होता है। एक तो फ्यूल वगैरह भी भरवाना है या कुछ भी चीज़ें लेनी है तो कॉस्को एकदम सही जगह है। तो अभी फ्यूल फिल करवा लेते हैं। कॉस्को के जो प्राइजेस वगैरह हैं वो सही रहते हैं और मेंबरशिप भी ले रखी है तो कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है। और आपको कार के मिरर में जो पीछे गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है वो रूबी और अपूर्व की है। उन्होंने फ्लोरिडा में आके कार रेंट की है। उनकी कार शिकागो में है। सो गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मायामी से की वेस्ट का डिस्टेंस है वो है 165 माइल्स, और अगर आवर्स में बताऊँ तो 3.5 घंटे की ड्राइव है अगर हम कॉन्टिन्यूसली ड्राइव करेंगे बिना ब्रेक लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रूट है ये वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप्स में माना जाता है वेस्ट फ्लोरिडा में। की वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स हमको दिखेंगे, और यहाँ पे जो रूट A1 ये मैंने पिछली बार कवर किया था, और हाईवे नंबर 1 जो है यूएस का वो कंबाइन हो जाता है और दोनों तरफ है अटलांटिक ओशियन और बीच से जा रही है ये रोड, और पूरा ही रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो रास्ते में हम लोग यहाँ पर एक स्पॉट पे रुके हैं। यहाँ पर बड़ा सा लॉबस्टर का एक स्टैचू सा बना हुआ था
और इसका नाम है द रेन बैरल। ये बहुत सुंदर है और यहाँ पर ना बहुत सारे गिफ्ट और जो मोमेंटोज़ या फिर सोवेनियर्स आप अपने ट्रैवल से परचेज़ करना चाहते हो, सो दैट आप याद करो कि फ़्लोरिडा में कभी आए थे। तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी और एकदम बीच वाला कल्चर था और आई रियली लाइक दिस प्लेस। तो अगर आप की वेस्ट जब जाओ और आपको रूट में ये दिखे तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेक लेना आपका बनता है। एंड गाइस, मैंने भी यहाँ से एक मैग्नेट परचेज़ किया। इनफैक्ट मैंने 2-3 मैग्नेट्स लिए हैं फ़्लोरिडा इस ट्रिप से, तो मैं लास्ट वाले व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी लंच का टाइम भी हो रहा है, तो हम लोग सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर नियर बाय कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर वेजिटेरियन फूड मिलेगा। सो लेट्स सी हम लोग कहाँ जाते हैं। यहाँ से 2-3 मिनट्स की ड्राइव पे एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है जिसमें कि वेजिटेरियन फूड हमें मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं एंड आई विल टेल यू कि वहाँ का फूड हमें कैसा लगा। for 2 and then सो ये थी एक उनकी लोकल लेमनेड जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एकदम हॉलीडे वाली फीलिंग आ रही थी इसको पीकर। और हमने जो फूड ऑर्डर किया था, तो मैक्सिकन फूड मुझे वैसे भी काफ़ी पसंद आता है। राइस, चीज़ और सॉटेड वेजिटेबल्स, और अगर स्पाइसी करना है फूड उसके लिए अलग से उन्होंने दिया था सॉस। बच्चों के लिए फ्राइज़ और चीज़ वाला केसरिया जो था वो डाला था। सो ओवरऑल इस तरह से हमारा फूड रहा। एंड गाइस, कहते हैं कि डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है और साथ में जर्नी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस रोड ट्रिप के लिए वो एकदम परफेक्ट जा रहा है। डेस्टिनेशन जो है की वेस्ट जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन रोड ट्रिप में जो साइड्स में चीज़ें हैं, लोकल यहाँ के मार्केट्स, लोकल यहाँ की शॉप्स, यहाँ के एरियाज़, तो ओवरऑल पूरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए हम आराम से जा रहे हैं, अगल बगल में देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए। और अगर हमें लगता है कोई टूरिस्ट वाली प्लेस है, यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो हम डेफिनेटली वहाँ रुक के देख रहे हैं। सो हम लोग पहुंच गए हैं की वेस्ट और यहाँ पर सबसे पहले हम विज़िट कर रहे हैं फोर्ट टेलर हिस्टोरिकल स्टेट पार्क। तो यहाँ पर काफ़ी हिस्टोरिकल जो एक फ़ोर्ट है और इसकी हिस्ट्री सारी यहाँ पर लिखी हुई है। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और ये फोर्ट टेलर हिस्टोरिकल पार्क का बीच है और यहाँ पर ना अटलांटिक ओशियन गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलता है, इसीलिए बीच फेमस है। की वेस्ट के बीचेस में से वन ऑफ द बेस्ट बीच है और इसका पानी एकदम क्लियर है और यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट होता है यहाँ। एंड गाइस, अब हम लोग पहुंच गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, की वेस्ट का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये यहाँ का मोस्ट फोटोग्राफ्ड साइट है। यहाँ पर ना लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स तक वेट करते हैं। बहुत ही लंबी लाइन थी।
तो हम लोग भी लाइन में लग गए। और यहाँ से लैंड जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट का, यूएस के साउथ का जो लैंड है वो ख़त्म हो जाता है और सी शुरू हो जाता है। और यहाँ से ना क्यूबा जो कंट्री है वो सिर्फ 90 माइल्स रह जाता है अगर बोट के थ्रू जाएंगे तो, अदरवाइज़ 1500 माइल्स है क्यूबा यहाँ से। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाए। और की वेस्ट की बात करूँ तो वो यूएस का एक आइलैंड सिटी है, फ्लोरिडा का सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये, और ये ओवरसीज़ हाईवेज़ के लिए फेमस है, कोरल रीफ्स के लिए। और ये देखिए 0 माइल आ गया, जो मैंने रूट A1A आपको बताया था, यहाँ पर यूएस हाईवे 1 में मिल गया है और 0 माइल हो गया है। दैट मीन्स हम पूरा कवर कर चुके हैं। और हम फिर उसके लोकल एरियाज़ और मार्केट्स में घूम रहे थे। और यहाँ से भी मुझे एक मैग्नेट लेना था, तो वो भी मैं आपको लास्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा मैग्नेट लिया। सब में नमस्ते। तीन तीनों हिंदी। मम्मा Mommy, look. ये चलो Poopy, poopy, और की वेस्ट के स्ट्रीट्स में से ही यहाँ पर एक आइसक्रीम एंड कुकीज़ की शॉप थी। तो यहाँ पर नेम आप देख लीजिए। यहाँ से हमने थोड़े बहुत कुकीज़ और आइसक्रीम्स खाए। तो कुकीज़ तो ओके थे, बट हाँ आइसक्रीम्स बहुत अच्छी थी। तो अगर आप वहाँ जाएँ तो डेफ़िनेटली ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग डिनर के लिए सर्च कर रहे थे कि कोई रेस्टोरेंट हो आसपास। तो डिनर के लिए कोई इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं था, तो जो भी हमें अवेलेबल लगा वहाँ से हमने फिर डिनर किया। ओके गाइस, सो डिनर के लिए हम लोग कैनेडी कैफ़े एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर आए। और यहाँ पर ना मेडिटेरियन जो फूड होता है वो था, और फूड इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। बट भूख लगी थी तो इसलिए हमने खा ही लिया, और लेट भी हो रहा था और मोस्टली रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे। तो उसके बाद फिर हमें होटल में चेक इन करना था। तो डिनर करने के बाद हम लोग हमारा जो होटल था वहाँ पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पर फिर हमें चेक इन मिल गया है। तो 226 रूम नंबर है हमारा। और मैं क्विकली आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ रूम का। विद दिस गाइज आई एंड दिस व्लॉग। ये हमारे वेकेशन का सेकेंड व्लॉग है। इसके बाद एक फ़ाइनल व्लॉग और बाकी है, उसको भी देखिएगा, इसके बाद मैं डालूँगी। और आप सब ने इतने सारे अच्छे कमेंट्स भेजे, इतना रिगार्ड्स एंड अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत थक गए, उसके बाद सिंपली जाके सो गए। बाय गाइस, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग या वीडियो में। टिल देन टेक केयर।